नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में हम जानेंगे निपुण भारत कार्यक्रम के बारे में और इसकी दक्षताओं और लक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निपुण भारत कार्यक्रम है क्या। नई शिक्षा नीति 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। निपुण का अर्थ है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अर्थात संख्यात्मक ज्ञान के साथ पठन में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य 3 से 9 वर्ष तक के आयु के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो इस योजना के माध्यम से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक यानी कि अंकगणित के ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाए जाने का लक्ष्य है। और निपुण योजना के माध्यम से सन 26-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने के लिए बुनियादी गणित और भाषा की क्षमताएं प्रदान की जाएंगी। तो समग्र शिक्षा अभियान के तत्वावधान में से शुरू किया गया है। हम जानेंगे निपुण भारत के लक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहले भाषा के लक्ष्य जानेंगे। बाल बालिका के अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, 45 से 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं, न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। हम जानेंगे गणित के लक्ष्यों के बारे में। तो बाल बालिका में 10 तक की संख्याओं को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। कक्षा 1 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ एवं घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं और सरल गुणांक समस्याओं को हल कर लेते हैं। निपुण भारत सूची गणित बाल बालिका की दक्षताएं। वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं से सह संबंध स्थापित करना, 10 तक के अंकों को पहचानना और पढ़ना, वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना करना और अधिक, कम, बराबर आदि जैसे शब्दों का उपयोग करना। संख्यात्मक है एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित करना, वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना और वर्गीकरण के मानदंड का संचार करना। अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में तुलनात्मक शब्दों का उपयोग करना, जैसे लंबे, सबसे छोटे, सबसे हल्के इत्यादि। निपुण भारत सूची गणित कक्षा 1 की दक्षताएं। 20 तक की वस्तुओं की गिनती करना। नंबर 2 99 तक की संख्या पढ़ना और लिखना। नंबर 3 दैनिक जीवन में स्थितियों में 9 तक संख्याओं के जोड़ एवं घटाव का उपयोग करना। नंबर 4 अपने चारों ओर 3D आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन करना, जैसे कि गोल, समतल सतह, कोनों, किनारों की संख्या इत्यादि। इसके बाद संख्यात्मक देखेंगे हम। गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ की लंबाई, पैर की लंबाई, उंगलियों आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगाना और पुष्टि करना, और गैर मानक इकाइयों जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रखना। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ करना। निपुण भारत सूची गणित कक्षा 2 की दक्षताएं। 999 तक संख्या पढ़ना और लिखना, 99 तक की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, दैनिक जीवन स्थितियों में 99 तक की वस्तुओं का उपयोग, योग, गुणा तथा जोड़ को समान वितरण बंटवारे के रूप में गुणा करना, 2, 3, 4 के गुणन तथ्यों का निर्माण करना। गैर मानक इकाइयों जैसे रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, क्षमता का अनुमान लगाना और मापना, और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना करना। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसी 2D आकृतियों की पहचान करना और उनका वर्णन करना। दूर, पास, अंदर, बाहर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे आदि जैसी स्थानिक शब्दावली का उपयोग करना। संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल पहेलियों को बनाना और हल करना। निपुण भारत सूची गणित कक्षा 3 की दक्षताएं।
9,999 तक संख्या पढ़ना और लिखना। 999 तक की संख्याओं को जोड़ना और घटाना। दैनिक जीवन स्थितियों में 999 तक की वस्तुओं का योग। नंबर 3, 2 से 10 की संख्या के गुणन तथ्यों, तालिकाओं का निर्माण एवं उपयोग करना है तथा विभाजन तथ्यों का उपयोग करना। नंबर 4, मानक इकाइयों जैसे कि मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर आदि का उपयोग करके लंबाई, दूरी, वजन और क्षमता का अनुमान लगाना और मापना। संख्यात्मक 3D आकृतियों के साथ मूल 2D आकृतियों की पहचान करना और संबंधित करना और उनके गुणों जैसे कि चेहरे, किनारों, कोनों आदि की संख्याओं का वर्णन करना। किसी तिथि और दिन की कैलेंडर पर पहचान करना और घंटे और आधे घंटे में घड़ी पर समय पढ़ना। वस्तुओं के संग्रहण में आधा, 1/4, एक पूरे के 3/4 आदि के रूप में पहचान करना। संख्याओं, घटनाओं और आकारों पर सरल प्रकरण के लिए नियमों की पहचान करना, विस्तार करना और संवाद करना। अब हम जानेंगे निपुण भारत सूची भाषा की दक्षताओं के बारे में। सर्वप्रथम बाल वाटिका, मौखिक भाषा, दोस्तों और शिक्षकों से बात करना, समझ के साथ तुकांत और कविताएं गाना। नंबर 3, किताबों को देखना और चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। नंबर 4, कुछ परिचित दोहराए गए शब्दों को पहचानने और इंगित करने की शुरुआत करना, पढ़ना। नंबर 5, अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचानना, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना और खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना या चित्र बनाना। पेंसिल घसीटना मतलब पेंसिल को पकड़ना सीखना, उसको ग्रिप लेना बच्चे के द्वारा। लेखन में पेंसिल को ठीक से पकड़ना और पहचानने योग्य अक्षर बनाने के लिए उपयोग करना। अपने नाम के पहले शब्द को पहचानना और लिखना। निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 1 की दक्षताएं: अपनी आवश्यकताओं, प्रवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षकों से बातचीत करना, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री व इसके विषय वस्तु पर बात करना, कविताओं, गीतों को एक्शन के साथ सुनाना, कहानी कहने के सत्र के दौरान सक्रिय रूप से भाग लेना तथा कहानी सत्र के दौरान और बाद में सवालों के जवाब देना, वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग करना, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में से कम 4-5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ना, परिचित संदर्भों यानी कि कहानी, कविता, पर्यावरण संबंधी प्रिंट आदि में प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित होना, लेखन, ड्राइंग और चीज़ों को अर्थ देना और अपने कार्यपत्र, बधाई संदेश, चित्रों आदि पर अपना नाम लिखना और ऐसे चित्र बनाना जो पहचानने योग्य हों और अन्य लोगों से मेल खाते हों। निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 2 की दक्षताएं: मौखिक भाषा के अंतर्गत 4 पॉइंट हैं। कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न होना और दूसरों को सुनाना, गीत, कविताएं सुनाना, कहानियों, कविताओं, प्रिंट आदि में होने वाले परिचित शब्दों को दोहराना, बच्चों के साहित्य पाठ्यपुस्तकों से कहानियों को पढ़ना, वर्णन करना और फिर से बताना, किसी दिए गए शब्द के अक्षरों से नए शब्द बनाना, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ना, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट की सही ढंग से पढ़ पाना, स्वयं को व्यक्त करने के लिए छोटे और सरल वाक्यों को सही ढंग से लिखना, संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचानना। निपुण भारत सूची भाषा कक्षा 3 की दक्षताएं: मौखिक भाषा में 4 पॉइंट हैं। घर, स्कूल में उपयुक्त शब्दावली का उपयोग करके स्पष्टता के साथ बातचीत करना, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात करना, सवाल पूछने, अनुभव बताने, दूसरों को सुनने और जवाब देने के लिए बातचीत में हिस्सा लेना, कविताओं को व्यक्तिगत रूप से समूह में आवाज़ का उतार चढ़ाव और आवाज़ बदलकर सुनना, परिचित पुस्तकों, पाठ्यपुस्तकों में जानकारी प्राप्त करना, भाषा के आधार पर एक आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से सही उच्चारण के साथ लगभग 60 शब्द प्रति मिनट की इष्टतम गति के साथ पढ़ना, पाठ में दिए गए निर्देशों को पढ़ना, उनका पालन करना, आयु उपयुक्त अज्ञात कहानी 8 से 10 वाक्यों के अनुच्छेद को पढ़ के कम से कम 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर दे पाना, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लघु संदेश लिखना, लिखने के लिए क्रिया शब्दों, नामकरण और विराम चिन्ह का उपयोग करना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य लिखना, व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्यों का उपयोग करके स्वयं छोटे अनुच्छेद एवं छोटी कहानियाँ लिखना।